बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआस कुकिंग एंड ब्यूटी कॉर्नर में आपको वेलकम। आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 2-3 हफ्ते तक कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी मेरे दिन रहे, इसलिए मैं आपके लिए कोई नई डिश नहीं लेके आई हूँ। और आज मैं जो आपके लिए डिश लेके आई हूँ इसे कहते हैं तलबीना। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तलबीना क्या है, उसके बेनिफिट्स और फ़वाइद में आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक बताऊंगी जो कि उनकी तलबीना के बारे में है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब भी कोई बीमार होता तो फरमाते इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फरमाते ये बीमार के दिल से गम को उतार देता है, जैसा कि तुम में से कोई अपने चेहरे को धोकर उससे गलाजत उतार दे। इस हदीस मुबारक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि तलबीना की कितनी ज़्यादा अहमियत और अफादियत है। तो इसको दूसरी आप ये भी कह सकते हैं, जौ का दलिया भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक ख़ास तरीका होता है बनाने का, और जो कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। उसी के तरीके के मुताबिक हमें तैयार करना चाहिए, तभी इसके ज़्यादा फ़ायदे। अब इसमें हमने जो इस्तेमाल करते हैं तो जो में तकरीबन 10% ज़्यादा होता है कैल्शियम दूध की निस्बत, और दूसरा इसमें पालक से ज़्यादा आयरन भी होता है। तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम जो लेंगे, ये मैंने जो ले लिया, पहले 3 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो दिया था। इसको आप पूरी रात के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। अगर पूरी रात आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 3 से 4 घंटे भिगो लें। अब ताके दाद में आपने लेनी है इसके लिए खजूरें, शहद यूज़ करना है, मीठा इन्हीं चीज़ों से इसमें होगा। और इसके लिए अगर आप ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहें तो ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। और दूध 2 लीटर्स दूध लिया मैंने बॉयल होने के लिए। अब जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसमें हमने जौ का दलिया ऐड कर देना है। जी, दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें मैं जौ ऐड करने लगी हूँ। व्यूअर्स, इसे 25 से 30 मिनट तक हल्की आंच पे हमने बॉयल करना है। आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होता रहेगा और इसके साथ ही जो गल जाएंगे। फिर इसके साथ इसमें हमने खजूरें शामिल कर देनी है। इसके फ़ायदे ये हैं कि जिस्म को ये ताकत देता है। बढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बेहतरीन खुराक है। बीमार की कमज़ोरी, सुस्ती, थकावट और जिस्म का दर्द, चिड़चिड़ापन जिन भी लोगों को होता है, मरीज़ होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी खुराक है। उनके लिए जब भी आपके घर में कोई बीमार हो तो उसके लिए ये बना लिया करें। इसके अलावा सेहतमंद लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। सेहतमंद लोगों के लिए भी इसको आप बेहतरीन ये चीज़ है, आप बनाएं घर में और यूज़ करें। ये अब हल्की आंच पे बॉयल हो रहा है। इसको मैंने 25 से 30 मिनट तक बॉयल करना है। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो इसमें 5-6 छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची के दाने डाल सकते हैं खुशबू के लिए। ये आपके अपने ऊपर है। मैं इसमें 5-6 इलायची के भी दाने डाल दूंगी। जी व्यूअर्स, 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये थिक भी हो गया कुछ, और इसमें अब हमने बारीक कटी हुई खजूरें ऐड कर लेनी है। ये बहुत बारीक कटी हुई हैं, आप इसको क्रश भी कर सकते हैं। अब इसमें खजूरें इसमें ऐड कर लेने। मज़ीद आप इसको 10 मिनट तक पकाते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, वैसे इसमें हल्का हल्का मीठा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो उसके मुताबिक आप इसमें खजूरें
ऑड नंबर्स में इंक्रीज़ कर सकते हैं और शहद भी इसमें डाल सकते हैं। जी व्यूअर्स, खजूरें डालने के बाद इसको 15 मिनट के लिए हमने पका लिया है, हल्की आंच पे पकाया। अब ये देखें थिक भी हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक बॉल में निकालते हैं। ठंडा करके आपने इसको खाना है, ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट आप इस पे अगर उसमें डालना चाहें। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। जी व्यूअर्स, तलबीना बन के तैयार हो गया है। ये आपने अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाना है, ख़ुद भी अपने लिए बनाएं। कोई घर में बीमार होता है तो उसके लिए बनाएं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।